जब किसान और आम आदमी सड़कों पर निकल जाते हैं, किसान ट्रैक्टर निकलते हैं और आदिवासी जो हैं वो चिता पर लेट जाते हैं, तो सवाल सत्ता से नहीं बल्कि सिस्टम से उठते हैं। दिल्ली की ओर मार्च और चिता आंदोलन क्या भारत में जो है वो फिर से विरोध की लहर शुरू हो चुकी है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पंजाब को और हरियाणा की किसान मार्च को लेकर जो है वो एक नज़र इसकी तरफ देखते हैं। पंजाब हरियाणा किसान मार्च। पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो दिल्ली की ओर क्यों चल पड़े हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन जो है वो निकले हैं। तो किसान महापंचायत के बैनर तले किसान जो है उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। उनकी मांग की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन सिर्फ व्यापार समझौते का विरोध नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र और करोड़ों किसानों की आजीविका बचाने के लिए जो लड़ाई ली जा रही है वो ये लड़ाई जो है। इसके बाद अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानें तो 2020-21 में किसान विरोध जो आंदोलन हुआ था, जो किसान का जो बिल था उसके बारे में हमने देखा था। तो ये सब वही है, यानी किसान आंदोलन की याद जो है वो ये फिर से दिलाता है। 2020-21 में जो हमने देखा था 3 किसान का जो बिल आया था, जिसके ज़रिए जो मतलब सब कुछ जो सरकार जो किसान उगाते वो सरकार द्वारा जो है वो ख़रीदा जाता, लेकिन किसानों का उस सब को समझकर जो है वो उसका विरोध किया गया और बाद में जो है वो सरकार द्वारा उन बिलों को वापस ले लिया गया था। तो ये आंदोलन भी फिर से जो है वो उसी आंदोलन की याद दिलाता है। इसके अगर हम स्थान की बात करें तो पंजाब हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर की ओर जो है वो ये चलने की तरफ बॉर्डर की ओर चलना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी के अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इस समय जो है वो एक तरीके से आंदोलनों की प्रोटेस्ट की जो है वो लहर आई हुई है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा में जो है वो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो शनिवार दिल्ली में जो है वो रविवार को सुबह एमपी के छतरपुर में हुआ है। इसी के बाद अगर हम देखें तो दिल्ली में जो है वो सोनम वांगचुक को लेकर जो उनको हंगर स्ट्राइक पर जो सीजीपी के प्रोटेस्ट में नीट पेपर लीक के खिलाफ और मतलब शिक्षा सुधार के खिलाफ जो ये मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर जो सोनम वांगचुक जी जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट के नाम से भी हैं, एक मतलब ये हंगर स्ट्राइक पर जो है वो बैठे थे, भूख हड़ताल पर। इनको जो है वो एक तरीके से मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जो है वो मतलब अचानक से आकर जो है वो उसको लेकर जाना, इसके विरोध में जो है अब फिर से एक संसद तक एक मार्च को निकाला गया है। उसके बाद एमपी के छतरपुर में अमित भटनागर के द्वारा जो है अमित भटनागर को लेकर जो है ये विरोध फिर से जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो शुरू हो गया है। इसको अगर हम देखें तो 24 घंटे के अंदर दोनों को धरना स्थल से जो है वो उठा दिया गया है, यानी इन दोनों को जो है वो इनके धरना स्थल से जो है वो उठाया गया है। जो एक तरीके से अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 में जो हमें बताया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही आर्टिकल 92 में जो है वो बताया गया है कि राज्य जो है वो ये सरकार जो है वो मतलब देश की अखंडता को संप्रभुता को बचाने के लिए जो है वो उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो तरीका जब है लगभग एक जैसा ही है, यानी कि जंतर मंतर में भी एक जो एक्शन हुआ है और उसी के साथ जो वहाँ पर अमित भटनागर के साथ जो एक्शन हुआ है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन दोनों को लेकर अगर हम इन दोनों के बारे में जाने कि कौन है, मतलब ये मामला क्या है, तो दोनों में क्या क्या चीज़ जो है वो कॉमन है। तो सोनम वांगचुक जो है ये दिल्ली में जो है वो आमरण अनशन पर हैं, जंतर मंतर पर तबीयत बिगड़ने का हवाला देकर इनको जो है वो हटा दिया गया है, अस्पताल ले जाया गया है, पुलिस की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है पुलिस ने। इसके बाद अस्पताल में जो है वो रहकर भी इन्होंने अनशन को जारी रखा है। अगर हम मध्य प्रदेश में अमित भटनागर को देखते हैं तो अमित भटनागर ने भी जो है वो आमरण अनशन दिया है, तबीयत बिगड़ने का हवाला देकर इनको अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल में रहकर इन दोनों ने जो है वो अनशन को जारी रखा है। ये इन दोनों में जो है वो कुछ कॉमन चीज़ें हम देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैन और बेतवा का जो प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी विरोध कर रहे हैं। तो कैन और बेतवा प्रोटेस्ट के बारे में अगर हम जाने तो इसके खिलाफ चिता आंदोलन की कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। नाम इसका रखा गया है चिता आंदोलन, यानी कि यहाँ पर जो है वो लोग खुद से ही अपने को जो है वो मतलब एक चिता के तौर पर जो है वो लिटाकर वहाँ पर जो है खुद को आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह खुद को शो करवा रहे हैं। और अगर इसका स्थान देखें तो एमपी के कुम्पी गांव में जो है वो ये हो रहा है। अगर हम देखें तो ये कितने दिन से लगातार चल रहा है, तो 17 दिन से जो है वही लगातार चल रहा है। केन और बेतवा प्रोजेक्ट के जो लिंक है उसके खिलाफ जो है वो ये प्रदर्शन हो रहा है। इसके अंजाम की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जो है वो आंदोलन को यहाँ पर ख़त्म करवा दिया है। ये है ग्रामीणों ने जो है वो 3 जुलाई को ये आंदोलन शुरू किया था, जिसके हम जो है देखेंगे। अगर हम इसके मेन पॉइंट देखें कि ये जो है वो प्रोटेस्ट किस तरह चल रहा है, अगर हम इस बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट है ये मतलब एक तरीके से आंदोलन चिता पर लेटे हैं, भूख हड़ताल जो है वो किए हुए हैं, इस तरह जो है वो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके बारे में
तो हम देखेंगे कि ये मतलब कार्रवाई जो है इसमें लगभग 24 घंटे में सोनम वांगचुक को दिल्ली से और अमित भटनागर को एमपी से जो है वो हिरासत में इसमें ले लिया गया है। आरोप क्या लगाए जा रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी का बहाना है या फिर आंदोलन को खत्म करने का तरीका, यहाँ पर जो है वो ये सवाल उठ रहा है। अगर हम देखें कैन और बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसको एक नज़र में हम देखते हैं। कैन और बेतवा प्रोजेक्ट ये है, इसको शुरुआत की गई है 24 दिसंबर 2024 में जो है वो इसको शुरू किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो मार्च 2031 तक इसको पूरा करना है। अनुमान है 45,000 करोड़ का जो है वो मतलब यहाँ पर इसका खर्च लगभग बताया जा रहा है। अब यहाँ पर कुल भूमि की अगर हम बात करें तो 11,984 हेक्टेयर की भूमि यहाँ पर काम में आ रही है, जिसमें 9,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो मतलब उन क्षेत्रों से ली जा रही है। और वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 5,761 जो है वो वन भूमि क्षेत्र है और गैर जो मतलब वन भूमि क्षेत्र है वो है 3,939। इन सब को लेकर जो है वो सरकार का दावा किया जा रहा है कि 6.35 लाख हेक्टेयर सिंचाई करनी के लिए जो है वो ये ज़मीन चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या जनता देश के विकास के खिलाफ है? क्या जनता जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को नहीं चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जनता जो है वो सरकार को जो है वो जनता को विश्वास में लेना होगा, ये आश्वासन देना होगा। प्रोजेक्ट होना हमारे देश के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये है कि क्या वहाँ की जनता को उनके विस्थापन अगर उनका किया जा रहा है, मतलब उनको उस जगह से हटाया जा रहा है, तो उनको जो है वो उनको उनके आवास की जगह, निवास की जगह और इसी के साथ उनका जो रोज़गार है उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? असल सवाल जो है वो यहाँ पर ये उठकर आ रहा है। अब जो मांगे जिन पर जो है वो ये मतलब आंदोलन किया जा रहा है, जो एमपी का छतरपुर में आंदोलन चल रहा है, तो ज़मीन के बदले घर और घर के बदले घर दिया जाए, ये इनका बेसिक जो है वो मांग है। सभी वास्तविक विस्थापितों जो विस्थापित किए जाएंगे उनकी जो है वो दोबारा से निष्पक्ष जाँच होनी जानी चाहिए। फर्जी ग्राम सभाओं और कथित मुआवजा घोटाले की स्वतंत्र जांच करवाई जानी चाहिए। पुनर्वास की पूरी व्यवस्था होने के बाद ही विस्थापन जो है वो किया जाए। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जनता जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपनी जो पुनर्वास है उनकी जो पूरी व्यवस्था उनको देनी चाहिए। वन भूमि और लकड़ी की कटाई से जुड़े आरोपों की जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे आदिवासी जो हैं वो इस तरह चिता पर लेटकर या फिर गले में फांसी का फंदा डालकर जो है वो इस तरह सत्याग्रह भी जो है वो आंदोलन इस तरह लगातार इनके द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कृषक और आदिवासी आंदोलनों को इतिहास, मतलब ऐसा नहीं है कि कृषकों किसानों के द्वारा और आदिवासियों के द्वारा ये पहला आंदोलन है, बल्कि इसके पहले भी जो है वो ये आंदोलन होते रहे हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति से पहले, यानी कि जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था, तो उस समय जो है वो मतलब जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन रहा है, तो 1857 में जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनसे लगान और हर तरीके से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। और ये भी कहा जाता है कि जिसको जितनी मतलब शिद्दत से दबाया जाएगा, जिसका सप्रेस किया जाएगा, वो जो है वो इतनी ही तेज़ी से बाद में उभर कर आता है। तो इसी तरह 1857 की क्रांति जो है वो हुई थी। उस समय के अगर हम इतिहास के बारे में देखें और इतिहास से अगर इसको हम जोड़ते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो है वो आंदोलन हमेशा, अगर पब्लिक जो है वो सरकार के खिलाफ रही है, तो सरकार मतलब सरकार की नीतियों के अगर खिलाफ रही है, उसको सही नहीं लगा है, तो आंदोलन जो है वो हमेशा से जारी रहे हैं। 1857 से पहले के आंदोलन जो है वो कंपनी राज के खिलाफ की पहली चिंगारी थी, जिसमें आंदोलन के बाद जो है वो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पहला स्वतंत्रता संग्राम भी जो है वो इसको कहा जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो कंपनी राज खत्म होकर शासन जो है वो क्राउन के हाथ में चला गया था, यानी कि डायरेक्ट महारानी के हाथ में जो है वो चला गया था। अगर हम देखें तो ये कंपनी राज में जो है वो आंदोलन कैसे हुए थे, सबसे पहला सवाल जो है वो ये उठकर आता है। और आंदोलनकारी जो है वो मतलब अगर इसको देखें मैं आंदोलन कैसे हुए, तो लगान, जंगल कानून, धार्मिक हस्तक्षेप के खिलाफ जो है वो उस समय आंदोलन लगातार हो रहे थे। आंदोलनकारी कौन थे, अब सवाल ये है। तो अगर हम इसको देखें तो किसान, आदिवासी, राजा, सिपाही, संताल विद्रोह हुआ था 1855 में, कोल विद्रोह हुआ था, फकीर सन्यासी आंदोलन, ये सब जो है वो उस समय के आंदोलनकारी रहे हैं। अगर हम इसके अंजाम की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो है वो इसको कुचल दिया था, कुछ को फांसी दे दी गई थी, कुछ को जो है कुछ आंदोलनकारी को जेल भेज दिया गया था, कुछ को गोली मार दी गई थी। हालांकि मतलब
इस तरह से सप्रेस जो है वो शुरू से पुलिस या सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इसकी अगर हम सीख की बात करें वर्तमान में इसके लिए क्या सीख है, तो स्थानीय मुद्दों को अनदेखा करने से ही जो है वो 1857 के जैसे बड़े विद्रोह की शक्ल जो है वो ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में हुए मुख्य आंदोलन के बारे में अगर हम देखें तो जो मतलब मॉडर्न इंडिया में होते रहे हैं आज भी वही कहानी है, नए चेहरे हैं, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो किसान आंदोलन हुआ था 2020 और 21 में। अगर हम इसके बारे में जानें तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने किसान महापंचायत के द्वारा जो है वो इसको किया गया है। और एक अब जो हो रहा है वो किसान महापंचायत के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो है वो मतलब दिल्ली में जो इसका प्रोटेस्ट रहा था जिसमें हमने देखा था किसान के 3 जो है वो बिलों के द्वारा किसानों ने विरोध किया था, जिसमें लगभग 700 किसानों की मौत हो गई थी, जिसमें मतलब किसानों पर भी जो है वो हमले किए जा रहे थे। प्रोटेस्ट लगातार जारी था जिसमें मतलब हमले भी हो रहे थे और गोली वगैरह भी चलाई जा रही। तो इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो उसके बाद अब फिर से जो है वो किसान महापंचायत के द्वारा पंजाब और हरियाणा के किसान द्वारा जो है वो ये आंदोलन किए जा रहे हैं। आदिवासी आंदोलन की अगर हम बात मतलब इसके मुद्दे की बात करें, ये जो महापंचायत के द्वारा आंदोलन हो रहा है तो इसका मेन मुद्दा है MSP, कृषि क्षेत्र और करोड़ों किसानों की आजीविका बचाने की लड़ाई जो है वो की जा रही है। तरीका है दिल्ली की ओर मार्च निकाला गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जो है वो वहाँ तक पहुँचा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आदिवासी आंदोलन। अगर हम आदिवासियों के आंदोलन को देखें तो ये भी जो है वो इतिहास में हमने देखा है कि पुराने टाइम से जो है वो चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इस समय हो रहा है वो हो रहा है MP में जो है वो मतलब छतरपुर के कूपी गांव में ये आंदोलन शुरू हुआ है। इनका मुद्दा ये रहा है पर्यावरण की रक्षा के लिए मुख्य तौर पर इनका मुद्दा रहता है। तो यहाँ पर भी जो है वो कैनवा बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के स्थापन का डर यहाँ पर है। 17 दिन का चिता आंदोलन है, चिता पर लेटना, भूख हड़ताल, ये इनका तरीका रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आदिवासियों ने गले में फंदा डालकर चिता पर लेटकर भी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों आंदोलनों में जो है वो समानता क्या है। अगर हम इसके बारे में देखें तो दोनों में जो है वो दबाव है, यानी कि सोनम वांगचुक को दिल्ली में, अमित भटनागर को MP में 24 घंटे में जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर आंदोलन खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कल के प्रोटेस्ट में भी लोगों को जो है वो मारा गया है, यानी कि जिस तरह हमने देखा कि दिल्ली में जो है वो प्रोटेस्ट निकाला गया था तो उसमें जो है वो बर्बरता तरीके से जो है वो मारा गया है, लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस जो है वो छोड़ी गई है। हालांकि वो सब छात्र ही रहे हैं जो छात्र अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो है वो उसकी मांग कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर जो है वो ये विद्रोह लगातार जो है वो पहले से चलते रहे हैं। अगर हम 1857 से अब तक के आंदोलनों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मुद्दे निकल कर आते हैं। लगान 1857 में जो निकल कर आए थे वो थे लगान, जंगल और धर्म। इसके बाद अगर हम 2021 से 26 तक के मुद्दे देखते हैं तो MSP, विस्थापन, जल, जंगल और ज़मीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन जो है वो आंदोलन करते रहे हैं। तो हमेशा से जो मतलब सरकार से उम्मीदें रही हैं या सरकार से जो है वो मांगे रही हैं वो आम आदमी की रही हैं। तो अगर हम 1857 के पहले विद्रोह को देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो किसान, आदिवासी और सिपाही रहे हैं। अगर हम अब के टाइम पर देखते हैं तो यहाँ पर भी किसान, आदिवासी, छात्र और कार्यकर्ता जो है वो रहे हैं। इसके बाद अगर हम तरीके की बात करें तो 1857 से पहले जो है वो विद्रोह हुए हैं, हथियार का इस्तेमाल हुआ है। 2021 से 26 तक के अगर हम विद्रोह की बात करें तो यहाँ पर धरना दिया गया है, मार्च निकाले गए हैं, चिता आंदोलन हुई है, भूख हड़ताल जो है वो की जा रही है। राज्य की प्रतिक्रिया अगर हम देखें इसमें क्या रही है तो कुचलना और फांसी जो है वो राज्य की प्रतिक्रिया रही है, हिरासत में, और धारा 144 इमरजेंसी का बहाना जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि 1857 से पहले जो है वो इन विद्रोह को दबा दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी विद्रोहकारियों को। इसके अलावा अगर हम 2021-26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है और किसी पर जो है वो मतलब इमरजेंसी का बहाना भी जो है वो लगाकर उनको अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। अगर हम मांग की बात करें तो 1857 से पहले की मांग थी अपना राज, और अभी की जो मांग है वो है अपना हक और आजीविका का अधिकार। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कुछ जो है वो सामाजिक पहलू निकल कर हर पहलू पर जो है वो इसके विश्लेषण की अगर हम बात करें तो कुछ मुख्य पहलू जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कुछ सामाजिक पहलू हैं। अगर हम सामाजिक पहलू की बात करें यहाँ पर तो किसान और आदिवासी दोनों ही जो है वो आजीविका बचाने के लिए जो है वो मतलब विरोध कर रहे हैं और उसकी आज अपनी आजीविका बचाने के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 1857 के पहले के जो आंदोलन की तरह जनता का सामूहिक प्रतिरोध जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। मतलब कहा जाता है कि 1857 में जो लोगों में एकता थी, एकता इन द सेंस मतलब
सब जो है वो एक साथ, पूरे देश में तो एक साथ नहीं थे, लेकिन जितने थे जिस जगह पर थे वहाँ पर जो है वो किसी धर्म जाति का जो है वो मतलब यहाँ पर नहीं देखा गया था, बल्कि जो लोग भी थे वो सब उसमें जो है वो उसी समय एक ही विरोध में, किसान भी थे, राजा भी थे, जिनको मतलब जिनके राज्य को जो है वो हड़प नीति के जरिए जो है वो ले लिया गया था। इसके अलावा वहाँ पर जमींदार भी थे, मतलब आम लोग और जो मतलब राजा वगैरह थे, ये सब एक साथ देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं 1857 में जो ये एकता देखी गई थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये एकता जो है वो अब के विरोधों में देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, इसको जो है वो हम जानेंगे आगे। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक पहलू के बारे में। तो आर्थिक पहलू में जो है वो किसान हैं, एमएसपी की गारंटी के लिए, कर्ज माफी के लिए, व्यापार समझौते के डर से जो है वो ये विरोध कर रहे हैं। आर्थिक पहलू में ही जो है वो आदिवासी आ जाते हैं, यानी कि कैन बेतवा से विस्थापन की बात जो है वो की जा रही है। जंगल और ज़मीन छीनने का डर जो है वो उनको है। राजनीतिक पहलू की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो केंद्र और राज्य सरकारों पर जो है वो दबाव लगातार बनाया जा रहा है। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप जो है वो यहाँ पर राजनीति पर जो है वो लग रहा है। प्रशासन पहलू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो धरना स्थलों से हिरासत में ले लिया जा रहा है और आंदोलन को रोकने का प्रयास जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वर्सेस कानून व्यवस्था, इन दोनों में जो है वो मतलब यहाँ पर बहस बनी हुई है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि ये जो है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो है वो यूपीएससी के कुछ सब्जेक्ट से रिलेट करता है, जिसमें हम देखेंगे GS1 से ये रिलेट करेगा, समाज और आंदोलन में, आधुनिक इतिहास और समाज में। तो अगर हम समाज और आंदोलन की बात करते हैं या फिर आधुनिक इतिहास की अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसकी तुलना जो है वो 1857 के पहले आंदोलन को दबा दिया गया था, यहाँ इसकी तुलना की जा रही है। और आज भी जो है वो विरोध को दबाने की और कुचलने का आरोप लगाया जा रहा है। सामाजिक आंदोलन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो किसान आंदोलन प्लस आदिवासी आंदोलन जो रहे हैं, उसमें भारत के बदलाव की शक्ति जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम समाज और आंदोलन की मुख्य पॉइंट पर बात करते हैं, तो भारत में सामाजिक आंदोलन जो है वो हमेशा से अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई के लिए जो है वो रहे, यानी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और जो है वो सम्मान के लिए लोगों ने जो है वो हमेशा लड़ाई की है। और हमेशा से जो है वो ये रहा है कि अपने अधिकारों को जो है वो मांगा गया है, छीना गया है, खुद से जो है वो ये अधिकार कभी जो है वो नहीं दिए गए हैं। आदिवासी और किसान जो है वो भारत की रीढ़ हैं, इनके बिना विकास जो है वो अधूरा है, ये भी यहाँ पर जो है वो माना जा रहा है। अब बात करते हैं GS2 के बारे में। ये रिलेट करता है राज्य व्यवस्था और शासन से, शासन और अधिकार से। तो अगर हम शासन और अधिकार को अगर हम डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 19 जो है वो शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है। अब सवाल ये है कि विकास के नाम पर विस्थापन क्या सही है? पैसा, FRA और कानून जो है वो लागू यहाँ पर किए गए हैं। राज्य की भूमिका संवाद करना चाहिए, दमन नहीं। मतलब राज्य की भूमिका यहाँ पर लोगों से बात होनी चाहिए, उनको जो है वो दबाना नहीं। अब राज्य व्यवस्था और शासन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी जो है वो आर्टिकल 19 के तहत शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार यहाँ पर देता है। विकास बनाम विस्थापन की जो है वो यहाँ पर लड़ाई हो रही है, यानी कि कैन बेतवा जैसा प्रोजेक्ट, लेकिन पैसा, कानून और FRA का जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर सवाल ये उठकर आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें, तो संघ राज्य संबंध में भी जो है वो कुछ सवाल उठकर आ रहे हैं, जिसमें कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र की नीतियों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं GS3 से ये रिलेट करेगा कृषि और अर्थव्यवस्था से। अगर हम इसको देखें, तो कृषि संकट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की आत्महत्या के तौर पर अगर हम देखें, तो 2024 की रिपोर्ट के NCBR की जो रिपोर्ट थी, उसके जरिए जो है वो ये बताया गया है कि लगभग अराउंड हर 60 मिनट में जो है वो एक किसान आत्महत्या कर रहा है। 2024 की रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया था। तो क्या ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है या फिर गिर रहा है? इसको जो है वो अभी इसी के खिलाफ जो है वो सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं। MSP के लिए सवाल जो है वो मतलब कृषि संकट हो रहा है। आय दुगनी का वादा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जल संसाधन की अगर हम बात करते हैं, तो कैन बेतवा लिंक लाभ वर्सेस पर्यावरणीय लागत की जो है यहाँ पर लड़ाई हो रही है। GS4 की अगर हम बात करें, तो ये GS4 में इथिक्स से रिलेट करेगा, नीति शास्त्र से। तो सवाल यहाँ पर ये उठकर आ रहा है कि विकास के लिए कुछ लोगों का बलिदान देना नैतिक है या फिर ये जो है वो गलत इसको माना जाएगा। राज्य की क्या जिम्मेदारी यहाँ पर रहने वाली है, दमन या फिर संवाद? अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं और ज़्यादा कि मतलब ये जो GS4 से रिलेट करेगा, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर दुविधा ये बनकर आ रही है कि देश का विकास ज़रूरी है या फिर स्थानीय लोगों का विस्थापन गलत है। जिस तरह गांधी जी ने जो है वो ये कहा है कि विकास इस तरह होना चाहिए या फिर न्याय जो है वो इस तरह होना चाहिए कि न्याय होता हुआ दिखाई दे।
यानी कि न्याय जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जो है वो न्याय होता हुआ दिखाई दे और वो जो है वो इतना लेट नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ गांधी जी ने जो है वो जनता के बारे में, हमारा जो देश है वो हम मतलब भारतीय, इसमें डेमोक्रेसी है, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें जो है वो जनता को उसकी ताकत दी गई है। हमारा संविधान जो है वो, हमारे संविधान की प्रस्तावना ही शुरू वहाँ से होती है कि हम भारत के लोग, यानी कि मेन जो है वो भारत की जनता है। भारत की जो जनता है उसके जो सवाल रहेंगे उनको, उनके सवालों का जवाब देना और उनको जो है वो मतलब अपना आश्वासन देना, और इसी के साथ जनता के जो सवाल हैं उनका जो डर है उसको ख़त्म करना जो है वो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बताई जाती है। गांधी जी के द्वारा जो है वो ये भी कहा गया है कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो समाज के निचले पायदान तक के व्यक्ति तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। मतलब उनका जो वितरण है वो इस तरह होना चाहिए कि वो सभी को मिले, ऊपर के लोगों को ना मिलकर, बल्कि जो समाज में सबसे नीचे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है उनको भी जो है वो उसका वितरण सही मात्रा में मिलना चाहिए। यानी कि जिसको जितनी इक्विटी और इक्वलिटी में जो है वो डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है, यानी कि समानता और समता में, यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना दे देना चाहिए। एक तो समानता ये होती है कि मतलब सभी को एक समान मानना, एक समता जो है वो ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना जो है वो दे देना चाहिए। यहाँ पर जो है वो यही दुविधा है कि देश का विकास ज़रूरी है या फिर स्थानीय लोगों का विस्थापन यहाँ पर गलत है। अगर हम सिद्धांत की बात करें यहाँ पर, तो सबका साथ सबका विकास का मतलब किसका विकास यहाँ पर माना जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो ये उठ कर आते हैं कि क्या इतिहास जो है वो खुद को दोहरा रहा है। मतलब जिस तरह से हमने देखा था कि जब आज़ादी की लड़ाई में भी छात्रों ने जो है वो मतलब अपने जो कॉलेजेस थे उनसे, मतलब क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय भी जो है वो उनको ये धमकी दी गई थी, आप लोगों की जो है वो मतलब डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जो है वो मतलब कॉलेज वगैरह से नाम काट दिया जाएगा। तो उस समय भी जो है वो इस तरह से दबाया जा रहा था। अब अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो यही सेम कंडीशन जो है वो हमें, मतलब इस तरह की धमकियाँ तो नहीं है, लेकिन छात्रों की जो अपनी मांगे हैं उनको पूरा ना होते हुए देखकर जो है वो मतलब अब CGP प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है। अगर हम इसके बारे में डिटेल से देखें तो इसका पूरा नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, यानी इस पार्टी का नाम CGP का नाम जो है वो ये है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो गुजरात दंगों के बाद में जो है वो कहा जाता है कि इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो चर्चा में आई है वो अब जो हमारे मतलब वो मुख्य न्यायाधीश हैं सर जस्टिस सूर्यकांत जी, उनके द्वारा जो है वो एक बयान दिया गया था जिसकी वजह से ये जो है फिर से विरोध में जो है वो आ गई है। इसके काम की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार का उल्लंघन, नफरत के खिलाफ भाषण, फेक न्यूज़, नागरिक अधिकारों पर कानूनी लड़ाई और जन आंदोलन जो है वो इसका मुख्य काम है। इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो संविधान बचाओ और नफरत के खिलाफ अभियान जो है वो जारी रहना चाहिए, इसका मुख्य काम है। CGP जो है वो किन मुद्दों पर विरोध कर रही है, अगर हम इसको देखें तो नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ, यानी कि हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर अफवाह और सांप्रदायिक पोस्ट के खिलाफ जो है वो FIR और PIL जो है वो दाखिल होनी चाहिए। UAPA और NSA के दुरुपयोग के खिलाफ, यानी कि कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि जो भी कार्यकर्ता या फिर पत्रकार जो है वो ज़्यादा सवाल उठाते हैं उनको जो है वो UAPA के अंतर्गत जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। विस्थापन और ज़मीन के अधिग्रहण की बात जो है वो कर रहे हैं, यानी कि आदिवासी, किसान, गरीबों के विस्थापन वाले प्रोजेक्ट जैसे बुलडोजर एक्शन पर जो है वो ये विरोध कर रहे हैं। नागरिकता और अल्पसंख्यक का अधिकार, यानी कि CA NRC में जो विरोध हुए थे उसमें भी जो है वो इसको देखा गया था। असम में NRC से जुड़े मुद्दों पर, कानूनी मुद्दों की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी। प्रेस को आज़ादी की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि पत्रकारों पर हमले पर, मीडिया के दबाव पर। अगर हम मीडिया के दबाव की बात करें यहाँ पर तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो भारत में इसका जो है वो मतलब इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में जो भारत की जो मतलब रैंकिंग है वो 151 जो है वो 2025 में रही थी, लेकिन वो और ज़्यादा गिरकर 180 कंट्रीज़ में से 157 नंबर पर जो है वो आ गई है। इसके बाद अगर हम CJP के विरोध का तरीका देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में PL दायर करना जो है वो मुख्य है। जन आंदोलन में जंतर मंतर पर जो ये अभी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, इस सब के बारे में जो है वो आपने जाना ही होगा। इसके बाद अगर हम प्रेस क्लब में प्रदर्शन की बात करें, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। रिपोर्ट अगर हम देखें तो फैक्टर फाइंडिंग रिपोर्ट बनाकर सरकार की रिपोर्ट। जागरूकता की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया, वीडियो पर्चों के जरिए जो है वो संविधान की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, आदिवासी हैं और इसी के साथ CGP में छात्र जो हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब एक सवाल ये उठकर आता है, अगर हम UPSC पर्सपेक्टिव से और देखते हैं तो ये मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14, 19, 21 समानता, अभिव्यक्ति और जीवन के अधिकार, मतलब आर्टिकल 14 जिस तरह हमें समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 91 हमें
अभिव्यक्ति का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। तो क्या ये सब इसमें जो है वो जुड़ रहे हैं? यहाँ पर राज्य बनाम नागरिक का जो है वो विरोध हो रहा है, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी है विरोध को सुनना, कुचलना नहीं। सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीजेपी जैसे एनजीओ लोकतंत्र की चौकीदारी का काम जो है वो कर रही हैं। अब यहाँ पर प्रश्न जो है वो ये उठ रहा है कि भारत में नागरिक समाज लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। सीजेपी के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो हम इसको जो है वो मतलब इस प्रश्न को अपने उत्तर में जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी आलोचना भी की जा रही है और इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। आलोचना की अगर हम बात करें तो सरकार विरोधी होने के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एजेंडा वाला एनजीओ मतलब सीजेपी को जो है वो कहा जा रहा है। चुनौती फंडिंग भी जो है वो की जा रही है। एफआईआर नेताओं पर कानूनी केस यहाँ पर देखे जा रहे हैं। समर्थन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कई बार सीजेपी के पीआईएल सुनकर जो है वो नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो है वो सवाल अब ये है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? जिस तरह हमने देखा है कि हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और ये जो है वो तो क्या ये 1857 में भी जो आवाज़ कुचली गई थी, जिनको मतलब कुचल दिया गया था, जिनको दबा दिया गया था, क्या आज भी उन पर जो है वो कुचलने का आरोप यहाँ पर लगा रहा है? यहाँ पर अगर हम वर्तमान में और इतिहास में फ़र्क की बात करें तो आज जो है वो लोकतंत्र है, बंदूक की जगह कैमरे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि 1857 से पहले जो विद्रोह होते थे या उसके बाद जो विद्रोह हुए हैं, वहाँ पर विद्रोहकारियों ने जो है वो अपने मतलब जो भी उनके हथियार उस समय रहे हैं उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन आज के समय में जो है वो हथियारों का इस्तेमाल ना कर सोशल मीडिया और जो मतलब कैमरा है इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे के रास्ते की अगर हम बात करें सरकार के पास, तो सरकार को विकास प्लस विश्वास दोनों के साथ जो है वो चलना होगा। यहाँ पर ये मुख्य जो है वो बात बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये एक जो है वो मुख्य लाइन निकल कर आ रही है कि अगर जब चिता पर आदमी लेटता है यानी कि जिंदा और किसान दिल्ली कूच करता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। निष्कर्ष और आगे के रास्ते की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समानता यानी कि दोनों आंदोलन जो है वो अस्तित्व की लड़ाई के लिए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर जो आदिवासी आंदोलन हो रहा है और जो मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए है, तो दोनों ही जो है वो अस्तित्व की लड़ाई के लिए आंदोलन हो रहे हैं। एक खेत बचाने के लिए, दूसरा जंगल बचाने के लिए। कैन और बेतवा में जो आंदोलन हो रहे हैं वो भी। इसके बाद अगर हम देखें तो सरकार के सामने चुनौती है, यानी विकास भी चाहिए और जनता का भरोसा भी। सरकार को जो है वो मतलब विकास के साथ जनता का भरोसा, जनता को जो है वो सरकार में भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो जनता को ही लोकतंत्र की ताकत माना गया है। अगर हम अंतिम लाइंस की बात करें तो लोकतंत्र में आवाज़ दबाने से नहीं बल्कि सुनने से मजबूत है। यानी कि अगर हमें देखना है कि लोकतंत्र मजबूत किससे होता है, तो लोकतंत्र जो है वो आवाज़ को दबाने से नहीं, क्योंकि जिसको हमने देखा है कि जिसको जो है वो जितना ज़्यादा सप्रेस्ड किया जाता है फिर वो उतनी ही तेज़ी से जो है वो उठ कर आते हैं। अगर जनता की मांगों को लगातार यूं ही दबा दिया जाएगा और जनता के जो सवाल हैं उनको इस तरह कुचल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को हमें मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो आवाज़ दबाने से नहीं बल्कि सुनने से लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। सरकार में जो है वो लोगों का विश्वास बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।